नम्योण जिणवरिन्दे नरसुरभवनिन्दवन्द्ये सिद्धे गोच्छामि भावपाहुडमवशेषे संजदे शिरसा परमात्म वंदिकरे शुद्ध भाव करता करूं भाव पाहुड़ तणी देश वचन का सार। कुंद कुंद आचार्य देव विरचित भाव पाहुड़ ग्रंथ है और इसमें शुरू से लेकर आखिर तक आचार्य देव का एक ही स्वर है, भैया भावलिंग से ही मुक्ति होगी, द्रव्य लिंग कुछ कार्यकारी नहीं। द्रव्य लिंग धारण करके भी ये जीव अनादि काल से आज तक भटकता ही रहा है और आगे भी भटकता ही रहेगा। अनंत अनंत जन्म मरण करता रहा और करता रहेगा, तरह तरह के गर्भ में पैदा होता रहा, होता रहेगा, मरता रहेगा। इस शरीर में अनेक अनेक जो रोग बताए वो सब रोग इसने सहे हैं और आगे भी सहेगा। एवं सहसी पुण्य भव, ऐसा आया था ना, एवं सहसी महादेश आगे भी इनको सहन करे। क्यों कि कोरे द्रव्यलिंग पर जोर है तेरा, उसका फल तो संसार ही है। द्रव्यलिंग अगर भावलिंग सहित ना हो, भाव सहित ना हो तो किसी भी काम का नहीं है, बल्कि उससे तो और बिगाड़ ही होगा, क्योंकि संसार में और ज्यादा भटकना पड़े। तो ऐसी तरह तरह की कहानियों के माध्यम से भी आचार्य देव यहाँ समझा रहे हैं कि भाव रहित मुनि भी हो गया, द्रव्यलिंग भी धारण कर लिया, लेकिन सिद्धि क्या हुई, उसको लाभ क्या हुआ। अपन ने तरह तरह के उदाहरण यहाँ देखे, बाहुबली मुनिराज का उदाहरण देखा, इसके अलावा मधु पिंगल का देखा, फिर दंडक नगर की बात आई, दंडक नगर में बाहु मुनिराज ने जला दिया सब कुछ, द्वीपायन की बात, ये सब तो लिंग नहीं थी, तपरस्त की जंतर या कोई दूसरी विद्या इनको सिद्ध हो गई, लेकिन हासिल क्या हुआ, कुछ भी हासिल नहीं, रहे संसार के संसार में भटकते ही रहे, ऐसी बात है। तो परसों अपन ने द्वीपायन तक की बात की थी, अब आगे और भी उदाहरण दे रहे हैं। देखो कि जिनके द्रव्यलिंग नहीं दिखा वो भी भावलिंग से कैसे कर गए, ऐसे ऐसे उदाहरण भी आए। 51वीं गाथा है, आगे भाव शुद्धि सहित मुनि हुए और उन्होंने सिद्धि पाई, उसका उदाहरण किया। भाव शुद्धि सहित मुनि हुए और उन्होंने सिद्धि पाली। भाव शुद्धि सहित द्रव्यलिंग था कि नहीं था, द्रव्यलिंग था लेकिन उनका जोर नहीं था उस पर। क्या भावलिंग सहित रहे तो द्रव्यलिंग तो होगा ही होगा, लेकिन वो द्रव्यलिंग मात्र पर उनका जोर नहीं रहा, वो तो भावलिंग पर ही ध्यान देते थे और द्रव्यलिंग सहज ही उनके सदता था। तो ऐसे वो जीव सिद्धि पाए, सिद्धि को प्राप्त हुए। तो बहुत जोरदार उदाहरण है ये जो अब आ रहा है 51वीं गाथा। भाव समणो यधीरो जुवई जन बेढ़ियो विशुद्धमयी, अणामेण शिव कुमारो परित संसारियो जादो। भाव समणो यधीरो जुवई जन बेढ़ियो विशुद्धमयी, अणामेण शिव कुमारो परित संसारियो जादो। शुद्ध बुद्धि भावलिंगी अंगनाओं से घिरे होकर भी शिव कुमार मुनि संसार सागर तिर गए। देखो भाव समणो, भाव श्रमण, ठीक है ना, भाव श्रमण माने द्रव्य श्रमण नहीं है ऐसा नहीं, भाव श्रमण माने भावों से तो बिल्कुल श्रमण ही है ऐसे। यह धीरो, जो भाव श्रमण और अत्यंत धीरवान ना, धैर्यवान, जुवई जन बेढ़ियो,
युवई जन बेढ़ियों मतलब युवती जनों से वेष्टित, माने युवतियों से घिरे हुए, स्त्रियों से, उनकी जो पत्नियां थी उनसे घिरे हुए, विशुद्धमयी, लेकिन विशुद्धमयी थे। विशुद्धमयी थे मतलब विशुद्ध मति वाले थे, जिनकी बुद्धि विशुद्ध थी। नामेण शिव कुमारो, नाम से जो शिव कुमार थे, शिव कुमार नाम के थे, परित संसारियो जादो, वो परित संसारी हो गए। जादो मतलब हो गए, परित संसारी, संसार से पार हो गए। कौन थे शिव कुमार? सुना नहीं सुना नाम? पहले जम्बू स्वामी थे ना, जम्बू स्वामी का पूर्व भव का किस्सा है ये। और वो जो उनकी विरक्ति है वो इसी भव से चली आ रही थी। और ये जो शिव कुमार थे, अभी अपन नीचे भावार्थ पढ़ेंगे तो कहानी आएगी। हालांकि यहाँ पे अनुवाद में मुनि लिख दिया, ये मुनि की बात नहीं है। इनका पहले प्रसंग पढ़ते हैं फिर कहानी पर बात करेंगे, है ना। पहले पढ़ लेते हैं। ये तो समझ में आ गया कि जो भाव श्रमण थे, धीर वीर थे, युवती जनों से यानी अपनी पत्नियों से, स्त्रियों से वेष्टित थे, लेकिन विशुद्ध मति थी। क्या उनसे घिरे हुए थे, अपनी स्त्रियों से घिरे हुए होने पर भी विशुद्ध मति थे, और जिनका नाम शिव कुमार था, ऐसे वो उस भावलिंग के कारण ही परित संसारी हो गए। क्या देखो, अब इस गाथा को समझना। पहले जो गाथा आई, 2 गाथाएं, उनमें यह कहा कि द्रव्यलिंग बहुत जबरदस्त था, है ना, तप भी बहुत था, वो सब था, द्विपायन का और वो बाहु मुनि का, वो दोनों को दोनों द्रव्यलिंगी तो बहुत जबरदस्त थे, द्रव्यलिंग का पूरी तरह से पालन कर रहे थे, लेकिन उससे कुछ भी हासिल नहीं। तो अब इसके उलट गाथा क्या आनी चाहिए कि जिनके कोई द्रव्यलिंग नहीं दिख रहा है, लेकिन भाव से जो श्रवण जैसे ही है ऐसे। ये मुनि नहीं थे उस समय, ये कथा मैंने देखी तो उसमें मुनि दशा धारण नहीं की थी। क्या हुआ था वो अभी अपन देखते हैं। तो शिव कुमार नाम के थे और ये परित संसारी हो गए। उस भव से तो नहीं गए मोक्ष, लेकिन उस भव से देव बने, देव बन के फिर बाद में जम्बू स्वामी बने और अंतिम केवली होकर के मोक्ष बने। ये जम्बू स्वामी का दूसरा, मतलब दूसरा बोलो या तीसरा बोलो, तीसरा पूर्व भव था। पूर्व भव तो दूसरा ही कहलाएगा। एक तो पिछला पूर्व भव देव का और उससे पिछला पूर्व भव ये शिव कुमार का, है ना। और इसकी भी पूर्व की कथाएं थी, वो उनसे मतलब नहीं। खास बात तो यहाँ पर शिव कुमार की पर्याय में क्या हुआ वो अपने को देखना है। तो इसका अर्थ और भावार्थ पढ़ते हैं पहले अपन, फिर इस पर बात करेंगे। देखो अर्थ, शिव कुमार नामा भाव श्रमण, भाव श्रमण ही लिखा ना, शिव कुमार नामा भाव श्रमण, स्त्री जन करी बेढ़िया हुआ भी, विशुद्ध बुद्धि धीर वीर, संसार का पार पाता भया। भावार्थ, शिव कुमार भाव की शुद्धता करी ब्रह्म स्वर्ग में विद्युन्माली देव होए, कहा ते चय जम्बू स्वामी केवली होए मोक्ष पाई। ताकि कथा ऐसे, इस जम्बू द्वीप पूर्व विदे पुष्कलावती देश वीत शोकपुर विषय महापद्म राजा वनमाला रानी के शिव कुमार नामा पुत्र होता भया। तो एक दिन मित्र सहित वन क्रीड़ा करी नगर में आवे था। सो मार्ग में लोक को पूजा की सामग्री ले जाता देखा। तब मित्र को पूछी, ए कहाँ जाए है? तब मित्र कही, जो सागर दत्त नामा मुनि रिद्धिधारी को वन में पूजने को जाए है। तब शिव कुमार मुनि पासी जाए, अपना पूर्व भव सुनी, संसार सु विरक्त होए, है ना, ये अलग से लिखा है, संसार सु विरक्त होए दीक्षा लई, और दृढ़ धर्म नामा श्रावक के घर प्रासुक आहार लिया। ता पीछे स्त्रीनी के निकट असीधारा व्रत परम ब्रह्मचर्य पालता सता 12 वर्ष ताई तप करी, अंत संन्यास स्मरण करी, ब्रह्म कल्प विषय विद्युन्माली देव भया। कहाँ ते चय जम्बू कुमार भया, सो दीक्षा ले केवल ज्ञान पाए मोक्ष गया। ऐसे शिव कुमार भाव मुनि मोक्ष पाई, या की विस्तार सहित कथा जम्बू चरित्र में है, तहाँ ते जाननी। ऐसे भाव लिंग प्रधान है। आगे शास्त्र भी पढ़े और सम्यक दर्शन आदि रूप भाव विशुद्धि न होए तो सिद्धि को न पावे।
ता का उदाहरण अभव्य सेन का कहे है। ठीक है ना? हाँ हाँ, वो बता रहा हूँ, अभी बात कर रहे हैं उस पर अपन। अरे बता तो रहा हूं मैं। शिव कुमार नामक भाव श्रमण, देखो बार बार इस शब्द का प्रयोग किया। भावार्थ में एक पंक्ति से थोड़ा सा वहां पे मतलब प्रसंग उल्टा पड़ता है। शिव कुमार नामक भाव श्रमण स्त्री जनों से वेष्टित हुए भी। भाव श्रमण, ध्यान रखना, द्रव्य श्रमण नहीं। क्या मतलब? ये मुनि वेश धारण नहीं किया था, भाव श्रमण थे, घर में रहते थे और स्त्री जनों से वेष्टित थे, तो भी विशुद्ध बुद्धि के धारक, धीर, संसार को त्यागने वाला। इस कथा में जो भावार्थ आया ना, इस भावार्थ में बस एक पंक्ति की गड़बड़ है। अभी अपन इसको, कहानी को समझते हैं। क्या हुआ कि शिव कुमार ने भाव की शुद्धता से ब्रह्म स्वर्ग में, ब्रह्म स्वर्ग कौन सा? ब्रह्म मेरे ख्याल से 11वां है ना, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव का पिष्ठ। नहीं, ब्रह्म तो ये छठा, ब्रह्म तो छठा स्वर्ग है। छठा क्या? पांचवा स्वर्ग है ब्रह्म स्वर्ग। तो इस ब्रह्म स्वर्ग में विद्युन्माली देव होकर, वहां से चय कर जम्बू स्वामी केवली होकर मोक्ष प्राप्त। तो ये तो जम्बू स्वामी की कहानी, जम्बू स्वामी का नाम लेते हैं ना, फिर इनका क्यों लिया? खास बात यह है कि वो जम्बू स्वामी का जो प्रसंग है, वो उनकी 4 पत्नियां है, कनकश्री, रूपश्री, विनयश्री, धनश्री, वो सब इनकी देवियां भी थी। ये विद्युन्माली देव की 8 देवियां थी। उन 8 में से 4 तो यहीं पर आकर के ये देवियां बनी थी, और वो जो 8 देवियां थी वो इनके पिछले भव में पत्नियां भी थी, और वो विरक्ति उस भव से ही चल रही थी। समझ में आ रही है बात क्या? ये तो उसके जो माता पिता आदि थे, उनका तो यही विचार था ना कि ये जम्बू स्वामी यहाँ पे शादी ब्याह कर ले तो फिर बाद में यहीं रह जाए, दीक्षा नहीं ले, इसीलिए तो शादी कराई थी। लेकिन क्या हुआ कि करवा दो शादी, कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन तो जाऊंगा ही थे। और गए जो अकेले नहीं गए, सबको ही ले गए। सारे के सारे वहां दीक्षित हो गए। क्या गजब प्रसंग बना था वहां। वो चोर चोरी करना है, वो भी दीक्षित हो गया, उसका पूरा संग दीक्षित हो गया है, घर वाले सारे दीक्षित हो गए, पत्नियां दीक्षित हो गई। ऐसे किस्से भी बहुत ही बिरले होते हैं। शादी के अगले दिन भी। अब बहुत से जिनकी दृष्टि क्रिया पर रहती है ना, तो वो कहेंगे अरे जब जाना ही था तो शादी क्यों करी, एक दिन के पीछे विवाहित कहलाए, वो अखंड ब्रह्मचारी कहलाते, या क्या बोलते हैं बाल ब्रह्मचारी कहला जाते। जिनको रिकॉर्ड की पड़ी होती है वो इस तरह की बात सोचते। यहाँ कह रहे हैं भाव श्रमण थे पहले से, 3 भाव पहले से भाव श्रमण तो था उनके। तो भाव श्रमण 3 कषाय चोपड़ी का अभाव हो गया था कि नहीं? यहाँ पे भाव श्रमण का अर्थ सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि से ही लेना पड़ा, है ना। अपने आत्म स्वरूप की समझ थी, आत्म स्वरूप को समझते थे, और मुनि बनने का पूरा भाव था। आया समझ में? ये असल में किस्सा क्या हुआ, इसको पढ़ते हैं। देखो, इस जम्बू द्वीप के पूर्व विदय में पुष्कलावती देश के वीतशोकपुर में महापद्म राजा की वनमाला रानी के शिव कुमार। ठीक है, ये तो सब किस्सा हो गया। वो एक दिन मित्र सहित वन क्रीड़ा करके नगर में आ रहा था। अब उसने मार्ग में लोगों को पूजा की सामग्री ले जाते हुए देखा। वो असल में क्या हुआ था, वहां पे मुनिराज जो आए थे, सागर दत्त मुनिराज, है ना। सागर दत्त मुनिराज का नाम आया कि नहीं आया? आया। ये सागर दत्त लिखा है, सागर दत्त है असल में। सागर दत्त मुनिराज का आहार हुआ था और पंचाश्चर्य हुए थे, तो लोगों को बहुत उत्सुकता हुई कि कौन से मुनिराज थे। तो वो फिर वहां पे वन में पूजा करने के लिए जा रहे थे। ये आ रहे थे, ये क्रीड़ा करके आ रहे थे और लोग जा रहे थे। कहने कि ये कहाँ जा रहे हैं सारे के सारे। तो मित्र ने कहा ये सागर दत्त ना, सागर दत्त सुधार लेना, पुरानी में सही होगा शायद, नई वाली में सागर दत्त कर लेना। सागर दत्त नामक रिद्धिधारी मुनि को पूजने के लिए वन में जा रहे हैं। तो शिव कुमार ने मुनि के पास जाकर अपना पूर्व भव सुना। तो पूर्व भव में सागर दत्त इनके भाई थे क्या, पिछले भव में। और जैसा वो वारिशेण का किस्सा हुआ ना, वारिशेण और पुष्पडाल, ऐसा का ऐसा किस्सा इनका हुआ था पिछले भव में। तो ये सागर दत्त जो थे ये तो समझदार थे, ये दीक्षित हो गए थे,
और इन्होंने अपने भाई को, जो ये था भगदत्त था, ये भगदत्त और भवदत्त ऐसे दो भाई थे ये, तो वो तो दीक्षित हो गए और अपने भाई को समझाया करा, दीक्षा तो ले ली कहने से, लेकिन मन नहीं लगता था। लेकिन धीरे धीरे बाद में समझदार हो गए, बाद में किन्हीं आर्यिका ने इनको समझाया था तो समझदार हो गए थे। वो सब प्रसंग हो गया पिछले भव का। इस भव में क्या हुआ, पूर्व भव का सब वृत्तांत सुन करके विरक्त हो गए, दीक्षा ले ली। ये बात यहाँ थोड़ी सी विवादास्पद, मूल कथा में इस तरह से नहीं है। दीक्षा नहीं ली थी, शायद हो सकता है बाद में किसी ने इस तरह की कहानी लिख दी हो, वैसे ही यहाँ जयचंद जी ने लिखी। दीक्षा नहीं ली थी, दीक्षा लेने का पूरा मानस था, लेकिन घर वाले पीछे पड़ गए। वो जो राजा था, है ना, किसके बेटे थे वो वहां पे वो राजा और रानी, वो दोनों के दोनों जो माता पिता थे, उन्होंने बहुत अनुनय विनय करके रोक लिया। तो उस भाव में तो ये दीक्षा नहीं ले पाए, लेकिन मन से पूरी तरह से विरक्त थे कि दीक्षा नहीं लेने दे रहे हो तो मैं तो अकेला एक तरफ जाकर के रहूंगा और आहार भी प्रासुक करूंगा, प्रासुक के आहार मिलेगा तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो वो कैसे मिलता है? वो ऐसा हुआ किस्सा कि जब ये सभा में वहां बैठे बैठे अपना पूर्व भाव सुन रहे थे और विरक्ति जाहिर करी ना, उस टाइम पर राजा भी था मौजूद। तो राजा ने कहा कि इनको किसी भी तरह से समस्या नहीं आनी चाहिए, इनको मुनि जैसा ही आहार कराना, मुनिराज जैसा ही आहार, इनको प्रासुक आहार की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये जो दृढ़ धर्म नाम का श्रावक का नाम आया है, इसने इनकी सारी व्यवस्था कर, ये दृढ़ धर्म श्रावक इनको बुला करके आहार कराता था और ये मतलब भोजन कराता था। मुनि तो बने ही नहीं थे, मुनि नहीं बन पाए थे, माँ बाप के चक्कर में, माँ बाप के मोह में मुनि नहीं बन। आया समझ? देखो उस भाव में भी इनको समझाया था, अरे तुम्हारे माता पिता तो बहुत दुष्ट हैं, एक परिवारजन बहुत दुष्ट हैं, तुमको ये यहाँ से निकलने नहीं देना चाहते हैं। अब लेकिन उस टाइम पे थोड़ी चारित्रिक कमजोरी समझ लो या कुछ भी, तो मुनि पना ले नहीं पाए, ये दीक्षा नहीं ले पाए, लेकिन मन से तो पूरी विरक्ति थी। और विरक्ति दूसरी तरफ सबसे खास चीज अपने आत्म स्वरूप की समझ, तभी तो भाव श्रवण लिखा उनके लिए। क्या भाव श्रवण नाम इसीलिए दिया, भावों में इतनी उच्चता थी, भावों में इतनी पवित्रता थी, विशुद्धमयी, विशुद्ध मति थी इनकी, जो बुद्धि थी बहुत विशुद्ध हो गई। दृढ़धर नामक श्रावक के घर प्रासुक आहार लिया, उसके बाद स्त्रियों के निकट, अब सोचो अगर दीक्षा ले लेते तो स्त्रियों के निकट का क्या काम था? तो दीक्षा लेने का भाव था उनका, लेकिन दीक्षा ले नहीं पाए। और अपनी जितनी भी पत्नियां थी, जो जितनी भी, उन सभी के बीच में रहते हुए भी 80 धारा व्रत परम ब्रह्मचर्य पालते हुए 12 वर्ष तक तप किया। तप किया माने 12 साल तक वो अपनी स्त्रियों के बीच में रहे, लेकिन कभी उनसे मतलब संबंध नहीं बना। समझ में ही बात? उनके बीच में रहते हुए भी विरक्त ही रहे। इसी की परिणति अपने को जम्बू स्वामी के रूप में दिखती। तो चारों इतनी सुंदर नवविवाहिताएं और उनके बीच में रहते हुए भी उनको कि नहीं मुझे तो दीक्षा लेनी, उनको भी वैराग्य की बातें सुना रहे, वैसी की वैसी यहाँ पे किस्सा था। समझ में ही बात? तो जम्बू स्वामी का जो ये प्रसंग बना, ये उनके ऐसे विरक्ति के भाव पिछले भावों के, और थोड़े बहुत दिन की बात नहीं, 12 साल सोचो, 12 वर्ष पत्नियों के बीच में रहकर भी बिल्कुल विरक्त, जैसे जलते हैं भिन्न कमल ऐसे। 80 धारा व्रत परम ब्रह्मचर्य पालते हुए, स्त्री सेवन नहीं किया उन्होंने, 12 वर्ष तक बीच में रहे तो भी सोचो, उन्हीं के साथ रहते, उनके बीच में रहते, लेकिन कभी ऐसा कोई प्रसंग नहीं। 12 वर्ष तक तप करके और अंत में संन्यास मरण भी लिया। सम्यक दृष्टि थे, है ना, सम्यक दर्शन था, और कदाचित पंचम गुण स्थान हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि व्रती हो ही गए थे, प्रतिज्ञा ले ली, तो पंचम गुण स्थान होगा निश्चित रूप से। तो संन्यास मरण करके ब्रह्म कल्प में विद्युन्माली देव हुआ। ये विद्युन्माली देव वही जो मर करके जम्बू स्वामी, वहां से चयकर जम्बू कुमार हुआ, सो दीक्षा ले केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष गया। आया समझ? इस प्रकार शिव कुमार भाव मुनि ने, आई ना बात, भाव मुनि ने खुद ही लिख रहे हैं जयचंद जी, भाव मुनि ने, वो भाव श्रमण थे, भाव से तो मुनि जैसे ही थे वो। क्या अपने रत्नकरण शावकाचार्य में भी कहीं कहीं पर ऐसा आता है कि सम्यक तो आदि की अपेक्षा तो वो श्रावक भी मुनिराज जैसा ही। और वो उसका क्या बोलते हैं, सामायिक, सामायिक के प्रसंग में तो ऐसा ही कहा जाता है ना, उसके प्रसंग में भी कहा जाता है, अपने दिग्व्रत देशव्रत के प्रसंग में भी, कि दिग्व्रत देशव्रत लेने वाला अपनी सीमा के बाहर तो महाव्रती,
उस सीमा के अंदर भले अणुव्रती हो, लेकिन उस सीमा के बाहर तो वो महाव्रती है। क्यों? कि उसके बाहर का उसको विकल्प ही नहीं, वहां के कोई पाप इसके माथे नहीं। तो वैसे ही ये भी भाव मुनि थे। क्या? भावों से तो बिल्कुल मुनि जैसे ही थे। आहार भी वैसा ही लेते थे, है ना। खैर आहार तो श्रावक का तो वैसे ही आहार मुनि जैसा ही होता है, क्योंकि तभी तो मुनि को दे सकेगा, उद्दिष्ट थोड़ा बना करके। श्रावक का जो भोजन है वो कैसा, जैसा मुनिराज करते हैं वैसे, तभी मुनि को देने का प्रसंग बनेगा, नहीं तो नहीं बनता। वो दृढ़ धर्म श्रावक जो था वो वैसे ही भोजन करता था और वैसे ही उनको करा देता था। इस प्रकार शिव कुमार भाव मुनि ने मोक्ष प्राप्त किया। अब सोचो, एक तरफ तो वो बाहु द्वीपायन जिन्होंने बहुत दृढ़ द्रव्य लिंग धारण किया और उसी भाव से मरकर, वो तो खैर देव बन गया किस्मत से, लेकिन खोटे भाव धारण करेंगे आगे भी, क्योंकि इतना खोटा काम किया, पूरी नगरी जला दी, इतना महापाप किया, आगे भी भविष्य में निंदनीय गतियों को प्राप्त होने वाले। और ये कि ये द्रव्यलिंग नहीं भी धारण कर पाए तो उस भावलिंग का प्रथम भूमिका, यूं समझना, क्योंकि नहीं तो अभी आप सोचोगे भावलिंग तो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव को कहते हैं अपन, तो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव वाला भावलिंग नहीं लेना, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान वाला ले लेना। ये सम्यक्त्वादि भाव सहित इन्होंने आगे जम्बू स्वामी की पर्याय में फिर दीक्षा लेकर के और फिर मोक्ष गया। तो किसका कमाल है ये? वो द्रव्यलिंग वाला नरक जा रहा है, द्रव्यलिंग वाला अनंत संसार में भटक रहा है, और ये भावलिंग से दो भाव में ही मोक्ष जग रहा है, दो भावों के अंदर ही मोक्ष पहुंचे। तो भाव करते हैं सम्यक्त्वादि से ही लेना। भाव मुनि ने, शिव कुमार भाव मुनि ने मोक्ष प्राप्त किया। इसकी विस्तार सहित कथा जम्बू चरित्र में है, जम्बू स्वामी चरित्र उपलब्ध है ना, और शायद राजमल जी पांडे ने उसकी टीका की, मतलब हिंदी में वचनिका राजमल जी पांडे की, वहां से जानिए। इस प्रकार भावलिंग प्रधान है, ये सिद्ध होता है। इस तरह से भावलिंग ही वास्तविक मुनिपना है, भावलिंग से ही मुक्ति होती है, भावलिंग से ही अपना कार्य सदता है। द्रव्यलिंग कुछ भी कार्यकारी नहीं, वही 48वीं करता है ना, वो याद रखिए। तम्मा कुणिज भावम, इसलिए भाव ही करो भैया। क्या था फिर वो, किम कीरई दव्यलिंगेण, है ना। हाँ वही है, किम कीरई दव्यलिंगेण, क्या करोगे द्रव्यलिंग से, क्या करोगे, द्रव्यलिंग क्या कर लेगा, द्रव्यलिंग से क्या हो जाएगा। इसलिए द्रव्यलिंग पर जोर मत दो, भावलिंग ही अपने लिए कार्यकारी है, उस पर जोर देना चाहिए और उसी को ग्रहण करने का भाव रखना चाहिए। कि द्रव्यलिंग वो तो हो जाएगा अपने आप, ये हुआ ना इनको, उस भाव में नहीं हो पाया तो दो भाव बाद हो गया, हो ही तो गया। इसलिए द्रव्यलिंग के पीछे मत पड़ो, वो तो अपने आप आ जाएगा, जैसे जम्बू स्वामी के अपने आप आ गया द्रव्यलिंग। भावलिंग था तो द्रव्यलिंग अपने आप आ गया। समझ में आ रही है बात? ऐसा है। अब देखो, अब कोई सोचे कि ठीक है बाहर की क्रिया में दम नहीं है, इसीलिए हम लोग बाहर की क्रिया का निषेध भी करते हैं, शास्त्राभ्यास को मुख्य करते हैं। तो शास्त्र पढ़ने से तो काम होएगा कि नहीं होएगा, है? ये देखो आगे शास्त्र भी पढ़े और सम्यक दर्शन आदि रूप भाव विशुद्ध ना हो तो सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। उसका उदाहरण अभव्य सेन का कैसा। लो अभी अपन जैसे जीवों पे बात आ रही है, अपन जैसे पे मतलब जिसके दिमाग में ये है कि बाकी क्रियाएं तो सब बेकार, स्वाध्याय 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 करो बस, है ना, बाकी सब बेकार। अरे बाकी सब क्रिया जैसे ये स्वाध्याय की क्रिया है, तू समझा क्या है इसको? क्रिया तो बाहर की क्रिया क्रिया ही है, चाहे स्वाध्याय की हो चाहे पूजा पाठ। हाँ ये चीज है कि ये ज्यादा कार्यकारी नजर आती है, लेकिन नजर तो तब आए जब ये खुद सुधरे। ये तो दिन भर पढ़ता ही रहे, पूरा जीवन पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते निकाल दिया, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं किया, तो ऐसा पढ़ना सुनना क्या काम? 24 घंटे हम पढ़ते और सुनते ही रहते हैं, विचार कुछ करते ही नहीं है, निर्णय कुछ करते ही नहीं, तो क्या काम का उसका? तो शास्त्र भी पढ़े और सम्यक दर्शन आदि रूप भाव विशुद्ध ना हो, सम्यक दर्शन ज्ञान आदि की प्राप्ति ना हो, तो भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। और छोटा मोटा उदाहरण नहीं ले रहे, द्रव्यलिंग धारी मुनि का ही उदाहरण ले रहे हैं यहाँ। द्रव्यलिंग भी आ गया देख लो, और पढ़ना लिखना भी आ गया, वो सब आ गया। ये बाहरी क्रिया पे जोर नहीं था, पढ़ने पढ़ाने पे जोर था, तो भी सिद्धि नहीं हो। क्यों? भावलिंग के बिना सिद्धि नहीं हो। देखते हैं 52वीं। केवल जिण पठनत्तम
एयादश अंग सयल सुयणाणम पढ़ियो अभव सेणो अणभाव सवणत्तणम पत्तो केवली जिण पन्नत्तम एयादश अंग सयल सुयणाणम पढ़ियो अभव सेणो अणभाव सवणत्तणम पत्तो अभविसेन ने केवली प्ररूपित अंग 11 भी पढ़े पर भावलिंग बिना अरे संसार सागर नाहि। देखो इसमें ये जो गाथा है, ये गाथा थोड़े अलग रूप में भी मिलती है। ये नीचे दे रखी है ना, नीचे फुटनोट में, अंगाई 10 यदुन्नी च 14 पुवाई सयल सुयणाणम पढ़ियो अभव सेणो न भाव सन्नत तणम पत्तो। ये नीचे की लाइन तो सेम है, ऊपर की लाइन में अंतर क्या है, अर्थ देखते हैं अभी अपन। पहले जो दे रखी है उसको देखते। केवली जिण पन्नतम, केवली भगवान के द्वारा कही गई है ना, केवली जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रज्ञप्त कही गई, जानी गई, उपदेश दी गई क्या, एयादश अंग सयल सुयणाणम, एकादश अंग 11 अंग, सयल सुयणाणम जो सकल शुद्ध ज्ञान है। 11 अंग और 9 पूर्व तक का ज्ञान हो जाता है ना मिथ्या दृष्टि को, द्रव्यलिंगी वहां तक का ज्ञान कर लेता है। तो एकादश अंग 11 अंग और सयल सुयणाणम, ये पूरा का पूरा शुद्ध ज्ञान हो गया। ये पूरा काम, पूरा तो 12 अंग 9 था। अरे 11 अंग और 9 पूर्व को भी पूरा ही कह दो, क्या है उसमें, 5 ही तो पूर्व बच रहा है। 11 अंग और 14 पूर्व होते हैं, 11 अंग 9 पूर्व तक का इन्होंने जान लिया। तो सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि सयल सुयणाणम, सारा का सारा शुद्ध ज्ञान, पढ़ियो अभव सेनो, उस अभव्य सेन ने पूरा पढ़ लिया था। ये पढ़ियो तो बिल्कुल अभी भी चल रहा, पढ़ियो पढ़ लिया उसने, ऐसा पढ़ गया। पढ़मम का अर्थ तो प्रथम है, ये पढ़ियो है, पढ़ियो यानी पढ़ लिया, पढ़ने के अर्थ में, वो पढ़मम अलग है। पढ़ियो अभव सेनो न भाव सवणत्तणम पत्तो, लेकिन भाव श्रमणत्व, भाव श्रमणत्तणम यानी भाव श्रमणत्व न पत्तो प्राप्त नहीं हुआ, भाव श्रमणत्व को प्राप्त नहीं हुआ। नीचे जो अलग से दी है ना, जो शुद्ध सागर सूरी की टीका में मिलती है, अंगाई 10 यदुन्नी, अंग 10 और 2, जबकि ये हल्की लगती है बात। आचार्य देव लिखेंगे तो पूरा ऐसा आराम से लिख सकते हैं, तो 10 यदुन्नी क्यों लिखने लगा, 10 और 2 ऐसा 12 ही सीधा लिख देते। 14 पुवाई सयल सुयणाणम, और 14 पूर्व भी, पूरा का पूरा आ गया है। इसलिए ये गाथा उचित नहीं लगती, क्योंकि पूरे 14 पूर्व तक का ज्ञान उसको नहीं होता है ना, अभव्य जीव को अथवा वो मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी को ये पूरे 12 अंग का, और जिसमें 14 पूर्व भी शामिल हो गए, उनका ज्ञान नहीं होता। इस सिद्धांत तय विरुद्ध होती है बात। इसलिए वो जो दे रखी है ऊपर वही गाथा सही है कि केवली जिनेन्द्र द्वारा कहे गए 11 अंगों का संपूर्ण शुद्ध का ज्ञान उस अभव्य सेन ने पढ़ लिया, लेकिन भाव श्रमणत्व को प्राप्त नहीं हुआ। पढ़ लिया बस, है ना, पढ़ा बस, पढ़ा 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 पढ़ा, और कुछ भी नहीं करा। जैसे पढ़ तो सब ले, लेकिन उसका निर्णय कुछ भी नहीं निकाल पाए, कुछ भी उसके संबंध में सही सही ज्ञान नहीं कर पाए, वैसी स्थिति थी अभव्य सेन। अभव्य सेन का किस्सा है ध्यान, वही रेवती रानी वाला, जहां वो चंद्रप्रभ शुल्लक ने आकर के परीक्षा ली थी, शुल्लक जी ने। देखो अर्थ और भावार्थ पढ़ते हैं, फिर कथा पर बात करते हैं। सरल है गाथा तो, केवली भगवान द्वारा कहा गया एकादश अंग जो कि सकल शुद्ध ज्ञान ना, उसको इसने पढ़ लिया, इसकी बात। अर्थ, अभव्य सेन नाम द्रव्यलिंगी मुनि है, सो केवली भगवान का प्ररूपिया 11 अंग पढ़या तथा 11 अंग को पूर्ण श्रुत ज्ञान भी कहिए,
जाते हैं एता पढ़िया को अर्थ अपेक्षा पूर्ण शुद्ध ज्ञान भी हो जाए। कहा अभव्य सेण एता पढ़िया तो भाव श्रवण पणा का को प्राप्त न भया। भावार्थ, यहाँ ऐसा आशय है जो कोई जानेगा बाह्य क्रिया मात्र ते तो सिद्धि नहीं, और शास्त्र के पढ़ने करी तो सिद्धि है, तो ये भी जानना सत्य नहीं। जाते हैं शास्त्र पढ़ने मात्र ते भी सिद्धि नहीं है। अभव्य सेन द्रव्य मुनि भी भया और 11 अंग भी पढ़या तो जिन वचन की प्रतीति न भई, ताते सम्यक्त की प्राप्ति न भई, ताते द्रव्य भावलिंग न भया न पाया। अभव्य सेन की कथा पुराणी में प्रसिद्ध है, कहते जाननी। आगे शास्त्र पढ़या बिना शिवभूति मुनि तुषमाशकु घोषता ही भाव की विशुद्धि को पाए मोक्ष पाई, का उदाहरण कहे। ठीक है, कोई अंतर तो नहीं है क्या? पर ये नहीं है सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। अच्छा, ये नहीं है इसमें? हाँ, ये तो खास लाइन है, ध्यान देना चाहिए। सही बात है। इसमें भावार्थ में हाँ, एक सेकेंड, जिन वचन की प्रतीति न हुई, हाँ इसके बाद जुड़ेगा, वचन की प्रतीति न हुई। सही है, अकेले प्रतीति होने से थोड़े ना भावलिंग हो जाता है। प्रतीति के बाद वो सम्यक आदि की बात भी आएगी, न हुई के बाद जोड़िए। इसलिए सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हुई, कोमा, फिर उसके बाद इसलिए भावलिंग नहीं पाया। ठीक है, बाकी तो जुड़ जाएगा। यही था ना? ये जरूरी लाइन है, क्योंकि जैन शास्त्रों की प्रतीति तो बहुत जरूरी है, उसके बिना सम्यक्त नहीं होगा, सम्यक्त के बिना भावलिंग। देखते हैं कहाँ पे घोषते। अच्छा, घोषते है वो तो। हाँ ठीक है, घोषते घोषते, हाँ घोषता वो घोषने से ही बना है। हाँ, घोषता भी चलेगा, घोखना आमना है वो बोलते हैं, दोहराना, तो वो घोषते का ही बनाया, घोखते। अर्थ, अभव्य सेन नाम के द्रव्यलिंगी मुनि ने, देखो द्रव्यलिंग इसको भी बराबर था, केवली भगवान से उपदिष्ट 11 अंग पढ़े। केवली भगवान का ही तो कथन है ना, 11 अंग का पूरा। और 11 अंग माने कितना कितना हो गया? 12 अंग में से 11 अंग तो हो गया, तो लगभग पूरा। और 11 अंग भी क्या, 12वें अंग में से भी 9 पूर्व तक तो पढ़ लिए थे, है ना? 11 अंग और 9 पूर्व, कोरे 5 पूर्वी तो बाकी रहे, तो लगभग एक अंग और का ही आएगा। 12वें अंग की तो है 14 पूर्व। 5 पूर्व तो वो बहुत सबसे बड़े बड़े तो हैं। बहुत बड़े तो हैं, लेकिन इतने में काम नहीं होता है क्या? इतने में खूब आराम से हो जाता है। अपने जैसे कुंद कुंद आचार्य देव आदि थे, तो उनको कौन से अंगों का पूरा पूरा ज्ञान था? नहीं था, लेकिन काम तो पूरा हो गया ना। किस वजह से हुआ? भावलिंग से। और ये द्रव्यलिंगी था, इसने 11 अंग भी पढ़ लिए, 11 अंग 9 पूर्व तक भी पढ़ा, उसको पूर्ण शुद्ध ज्ञान भी कह देते हैं, क्योंकि इतने पढ़े हुए को अर्थ अपेक्षा तो पूर्ण शुद्ध ज्ञान भी हो जाता। अर्थ अपेक्षा तो हो गया वो, क्यों? क्योंकि उससे अलग विषय क्या आएगा? वहां पर विस्तार आ जाएगा, लेकिन उससे अलग क्या आ जाएगा? 11 अंग और 9 पूर्व में जो पढ़ लिया, तो उससे कुछ ऐसा छूट गया हो। पहले हम छोटे थे तो ये सोचते थे शायद वो 10वां अंग वो ऐसा कुछ काम का रहता, 10, 11, 12, 13, 14, सिर्फ उन्हीं को पढ़ लो तो काम हो जाएगा, क्योंकि उनके बिना काम नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो क्रमशः ही होते हैं। विद्यानुवाद नाम का पूर्व है, उस विद्यानुवाद पूर्व को पढ़ते हुए ये चकरा जाता है, क्या लोभ में आ जाता है, ये वो विद्याएं मोह लेती हैं इस जीव को। हाँ 10वां तो है वो, 10वां पूर्व है वो, 11 अंग 12 अंग का 10वां पूर्व, विद्यानुवाद पूर्व।
उस समय वो बुद्धि फिर जाती है तो सब खत्म हो जाता है, सारा द्रव्य श्रमण तो समाप्त हो जाता है। पूर्ण शुद्ध ज्ञान भी कहते हैं क्योंकि इतने पढ़े हुए को अर्थ की अपेक्षा पूर्ण शुद्ध ज्ञान भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अभव्य सेन इतना पढ़ा तो भी भाव श्रमण पने को प्राप्त, तो ये अपने को समझ। 12वां अंग आत्म प्रवाद पूर या दृष्टिवाद पूर, क्या रह गए कमी, आत्मा की या दृष्टि की कमी रह गई? 12वें अंग कोई कमी नहीं रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर उनसे आप इसके अंदाजा लगाओगे तो ऐसे तो फिर बाद वाले कोई भी मुनिराज जो शुद्ध केवली नहीं थे उनको कैसे हो गया आत्मज्ञान, या जो भी मोक्ष गए हैं वो सारे के सारे शुद्ध केवली होकर के थोड़ी ना गए। इसलिए उसकी तरफ मत देखो कि उससे कुछ आत्मज्ञान का लेना देना होगा। अभी अगली गाथा आने वाली है, शिवभूति मुनिराज की गाथा आने वाली है आगे, उनको कौन से अंग का कौन से पूर्व का ज्ञान था, कुछ भी नहीं था, लेकिन भावलिंग तो भी हो गया। इसलिए वो मत सोचो कि इस पूर्व में कुछ ऐसी बात होगी या इस अंग में ऐसी कुछ बात होगी, ऐसा कुछ भी नहीं। जो ज्ञान भाव श्रमणत्व के लिए चाहिए उसके लिए कोई 11 अंग का या 12वें अंग का या किसी पूर्व का पाठी होना कोई अनिवार्य नहीं है ना। और कोई उस ज्ञान की कमी से रह गए ऐसा बिल्कुल नहीं। नहीं तो कोई सोचे कि वो 5 पूर्व का ज्ञान और हो जाता ना फिर तो काम हो ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। उस ज्ञान से काम नहीं होता, काम तो आत्मज्ञान से। देखो क्या कहा, अभव्य से इतना पढ़ा तो भी भाव श्रमण पने को प्राप्त न हो। इससे अपने को शिक्षा लेने जैसी है क्या कि भैया क्या इस क्षयोपम ज्ञान और क्या पढ़ने में लगा रहता है। तो संतोष की बात करी थी ना अपन ने, शास्त्रों में भी संतोष की वृत्ति रखना, क्या बहुत ज्यादा दिमाग उलझाना मत। बाबूजी तो यही कहते थे कि सूक्ष्म और तीक्ष्ण बनाओ, विस्तार का समय नहीं है, ज्यादा फैलाओ मत ज्ञान को कष्ट मत दो, ज्ञान बहुत दुखी होता है, दुख पाता है, ऐसा बोले बाबू। उनके आखिरी जन्मदिन की चर्चा सुनिएगा आप लोग, शायद चढ़ा रखी है अपन ने उस पर, यूट्यूब चैनल पर है ना। आखिरी जन्मदिन की जो चर्चा है उनकी, उसमें तो स्पष्ट कहा उन्होंने, क्योंकि किसी ने पूछा कि बाबूजी कोई ग्रंथ बता दो जिसको पढ़ के सम्यक दर्शन हो जाए। उनने कि नहीं होगा, किसी भी कोई भी ग्रंथ पढ़ ले तो नहीं होगा तुझे। क्यों, ऐसा क्यों कह दिया उन्होंने? क्योंकि वो व्यक्ति पूछ रहा है जो बरसों से पढ़ता हुआ ही आ रहा है। आया समझ में? बरसों से पढ़ता हुआ ही आ रहा है, वो पूछ रहा है कि अब कौन सा ग्रंथ बता दो जो आप उसको पढ़ के सम्यक दर्शन हो। उनने कि नहीं होने वाला शास्त्र। तो तुमको आदत, तुम्हारी आदत खराब है, विस्तार ही विस्तार में जाने, फैलाने की आदत खराब है। ज्ञान को कष्ट मत दो, ज्ञान दुखी होता है, ऐसे ऐसे बोले बाबूजी, क्या तकलीफ मत दे इसको। हाँ ठीक है, हम तो पढ़ेंगे नहीं, बढ़िया, हम तो वैसे ही जी चुरा रहे थे और अब और नहीं पढ़ेंगे। यहाँ उसकी बात नहीं है जो मक्कारी कर रहा है शुरू से। ये तो उसके लिए बात है जो आजकल जो प्रवृत्ति दिखती है ना लोगों की, दिन भर बस या तो पढ़ना या सुनना या पढ़ना या सुनना है, या कुछ पाठ कर लेना या कुछ। अरे थोड़ा आराम कर माने थोड़ा ये मुंह को, आंखों को, कान को आराम दे, इधर दिमाग को चला, मन को चला, तत्व विचार कर, निर्णय कर। बैठ करके शांति से बैठ करके विचार तो करता ही नहीं। कुछ भी काम करते करते विचार चल सकते हैं लेकिन नहीं करता। और जो विचार का भी समय मिला तो क्या करूं तो ये पढ़ लेता हूं, ये सुन लेता हूं। मन कैसे लगा, मन ही नहीं लगता हमारा तो 24 घंटे है। अरे मन नहीं लगता फिर क्या करोगे जब कुछ भी नहीं रहेगा ये है? वहां क्या करेंगे, नरक में क्या करेंगे, या 5 इंद्रिय बन जाएंगे तिर्यंक तो क्या करेंगे, देव बन जाओगे तब क्या करोगे फिर? वहां तो खूब मन लग जाएगा, फिर तो फुर्सत ही नहीं मिलेगी। क्या हाँ लेके बैठेगा ना, लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि उस लेके बैठने से काम नहीं होगा, आगे बढ़ो। सत्ता स्वरूप में जो बात आई थी प्रारंभ में, उसको ध्यान रखो कि पूरे जीवन भर पढ़ता रहेगा, कुछ काम नहीं आने वाला अगर विचार नहीं करे, और पूरी जिंदगी विचार करता रहेगा तो भी कुछ काम होने वाला नहीं अगर निर्णय नहीं करे तो। इसलिए पढ़ना, पढ़ करके उसको गुनना माने उसका विचार करना, चिंतन करना और उसका निर्णय करना। उसके बिना ये काम होने वाला नहीं। थोड़ा सा चित्त को शांत करना चाहिए। उसमें ज्यादा देर रहता ना, झट दे दूसरे विकल्प माथे पे चढ़ जाते, इसलिए इसका अवलंबन लेना पड़ता है। हाँ वो तो ठीक है, अवलंबन तो लेना पड़े, लेकिन वो अवलंबन लेते रहेंगे क्या? थोड़ी सी देर आएगा फिर वो उधर जाता है, तो फिर उसको इधर लाने वो कोशिश करनी पड़ेगी अपने को।
आप सोचो कि मैं तो लकड़ी के बिना एक कदम भी नहीं चल पाऊं तो जिंदगी भर ही लकड़ी पकड़े रखो, ये लकड़ी तो है, ये लकड़ी है। थोड़ा थोड़ा अपने को प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा, 1 कदम 2 कदम 3 कदम ऐसे कर करके वो विचार बढ़ेगा, है ना, वो आगे चल पाएगा इस तरह से। तो इसलिए ये जो अपनी आदत है ये थोड़ी सी अपने को बदलने की जरूरत है। बाबूजी तो कहते थे एक के बाद दूसरा तत्काल नहीं सुनना चाहिए, तो सुनना क्या, तो उन लोगों से कहते थे आयोजकों से, इनको तुम भेड़ बकरी मत समझो, इनको क्या बोलते हैं वो जानवर जिन पर वजन लादा जाता है, ऐसे इन पर वजन मत लादो, ये बेल नहीं है, ये इनको विचार का मौका दो, कंटिन्यू। और यहाँ तो कहते हैं कि अरे ज्ञान की गंगा बह रही है, ज्ञान की गंगा बह रही है, यहाँ आकर के अगले प्रवचन पिछले प्रवचन को साफ कर देगा तो उसका हासिल क्या होगा। भाई 1 घंटा सुना है, 10-15 मिनट तो बैठो आराम से, लेकिन चैन का है इस जीव को। 1 घंटा अभी सुना, अब फिर दूसरी कक्षा, अब तीसरी कक्षा, अब चौथी कक्षा, अब 5वीं कक्षा, दिन भर ही यही चलता रहे। भाई विचार के लिए समय निकालना है, कुछ तो समय निकाल आत्म तत्व के लिए। जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है, वो इन किताबों में नहीं है, वो उन प्रवचनों में नहीं है, वो आएगा तो तेरे पास निकलेगा यहीं से। ये तो साधन है बस उसको ढूंढने का, अरे साधन ही साधन में खो जाता है। वही बात यहाँ समझाई आचार्य देव ने कि अभव्य सेन इतना पढ़ लिया देख लो तो भी भाव श्रवणत्व को नहीं पाया, तो फिर तू दिन भर पढ़ सुन करके क्या कर लेगा। इसलिए पढ़ना सुनना कम कर, विचार करना ज्यादा। भाव जी तो कहते थे इतना पढ़ो और इतना उसका विचार करो, इतना चिंतन करो, आया समझ। ऐसा है। देखिए अभव्य सेन इतना पढ़ा तो भी भाव श्रवण पने को प्राप्त न हुआ। भावार्थ यहाँ ऐसा आशय है कि कोई जानेगा बाह्य क्रिया मात्र से तो सिद्धि नहीं है। हाँ साहब पूजा पाठ में तो दम नहीं है, और इसमें व्रत उपवास में तो दम नहीं है, स्वाध्याय में तो बहुत दम है ना, और शास्त्र के पढ़ने से सिद्धि है, तो इस प्रकार जानना भी सत्य नहीं है। क्योंकि शास्त्र पढ़ने मात्र से भी, है ना, पढ़ने मात्र से भी, पढ़ने का अर्थ यहाँ सुनना भी लगा लेना, सुनने मात्र से भी सिद्धि नहीं है। अभव्य सेन द्रव्य मुनि भी हुआ और 11 अंग भी पढ़े, दोनों ही चीजें तो मिल गई यहाँ पे, बोलो क्या कमी रही। ये कोई द्विपायन की तरह या बाहु मुनि की तरह तो नहीं था, है ना, ऐसा तीव्र कषाय तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे सिद्धि नहीं हुई इसको। तो भी जिन वचन की प्रतीति ना हुई, जिन वचनों की प्रतीति ना हुई, इसलिए सम्यक्त्व की प्राप्ति भी नहीं हुई, इसलिए भावलिंग भी नहीं पाया, नहीं गया मोक्ष। अभव्य सेन की कथा पुराणों में प्रसिद्ध है, वहां से जानी। क्या है कहानी, संक्षेप में बता देता हूं। एक शुल्लक थे चंद्रप्रभ, है ना, वो कहीं पर थे किन्हीं मुनिराज के पास। उन मुनिराज से उन्होंने कहा कि मैं वहां जा रहा हूँ उस नगरी में, वहां आपको कुछ कोई मुनिराज आदि को कुछ संदेश देना हो तो बताओ। तो एक तो किन्हीं मुनिराज का आचार्य का उन्होंने नाम लिया कि उनको नमोस्तु कहना, और एक जो रेवती रानी है उसको सद्धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दे दे, बस। फिर वापस उनने पूछा, 3 बार पूछा चंद्रप्रभ ने, 3 बार। क्यों पूछा 3 बार? क्योंकि उनके दिमाग में थी वहां भव्य सेन नाम का वो 11 अंग का पाठी भी है, उसके लिए कुछ नहीं बोले, भूल गए हो शायद। तो फिर पूछा कि और किसी से कुछ कहना है, तो दूसरी बार भी यही जवाब, तीसरी बार भी यही जवाब, 3 बार पूछा, तीनों बार उन्होंने कहा कि उन मुनिराज से तो नमोस्तु कह देना और वो रेवती रानी को धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दे देना। देखिए भव्य सेन के लिए कुछ भी नहीं था, गजब हो गया, कि कुछ ना कुछ बात तो है, क्योंकि ये तो मुनिराज पक्के हैं, इनमें गड़बड़ नहीं, तो अपने को परीक्षा करके देखनी। तो वहां पहुंचे, वहां वो भव्य सेन को कोई वस्तिका में ले गए, वहां पे घास फूस थी, मतलब इतने विक्रिया से बना दी थी घास फूस, तो वो कि हाँ ठीक है, आगम में तो यहाँ पे इनमें कहे हैं, आगम में कहे, लेकिन वो तो ऐसा कह करके वो घास पर चल दिया। दूसरा फिर वो शौच आदि का समय आया तो कमंडल का पानी सुखा दिया, क्या वो यहाँ तो आसपास कुछ पानी भी नहीं है, क्या करो, क्योंकि ये तालाब है, पोखर, इसमें से ले लो पानी, जबकि तालाब का पानी नहीं ले सकते मुनिराज, है ना, ठहरा हुआ पानी है ना, ठहरा हुआ पानी नहीं लेते, बहते हुए पानी की तो संभावना रहती है, और वो भी उसकी भी विधि है दूसरी, तो वो ले लिया। तो समझ गया ये तो कोई भव्य सेन नहीं है, अभव्य सेन है, और आप पढ़ा है, इसके जिन वचनों के ऊपर प्रतीति नहीं है ना, हरित काय में इसको जीव नजर नहीं आया, हरित काय में जीव नहीं माने, इसने इन पानी में जीव नहीं माने, ये तो अभव्य। और रेवती रानी का वो प्रसंग तो आपको ध्यान ही है
है ना, ब्रह्मा का वेश बनाया, विष्णु का वेश बनाया, महेश का वेश बनाया, वो नहीं गई। तीर्थंकर का वेश बनाया तब भी नहीं गई, है ना। उसके बाद एक और किस्सा हुआ था जो कहानी में बहुत कम जगह पे आता है। उसके बाद क्या हुआ, ये ऐसे ही क्षुल्लक के वेश में गए और लेकिन दशा ऐसी कर ली जान करके, क्योंकि वो विक्रिया रिद्धि तो थी सही, विक्रिया रिद्धि का जो भी था इनके, ऐसे विद्याधर थे, असल में विद्याधर थे चंद्रप्रभ, जो क्षुल्लक थे विद्याधर, क्षुल्लक के वेश में गए और उसे रुग्ण दशा में होकर के इनके नगर, इनके महल के आगे से निकले और गिर गए बिल्कुल बेहोश होकर, कमजोर होकर, जान कर। तो वो रेवती दौड़ती दौड़ती गई और वो उनको उठवाया वगैरह जो भी करा, उनकी सेवा शुश्रूषा करवाई, आहार करवाया, और आहार कराते वो सारा वमन कर दिया। बिल्कुल वही प्रसंग जो उद्यान का था, वैसा का वैसा प्रसंग इन्होंने भी बना दिया। तो भी उसने क्या, अरे देखो मुझसे क्या चूक हो गई, मैंने आहार में क्या कमी रख दी, ऐसा ऐसा वो सब काम हुआ। तो इनको ये पक्का हो गया कि रेवती तो बिल्कुल दृढ़ है धर्म, तो उसको वो सद्धर्म वृद्धि का आशीर्वाद। जैसे रेवती रानी के पति तो दीक्षित होकर के मोक्ष गए, इन्होंने दीक्षा लेके ये भी स्वर्ग गई, ये सब किस्सा आगे का हुआ। तो वो भव्य सेन का नाम जो अभव्य सेन चला वो इस तरह से, है ना। वो कहानी बहुत प्रसिद्ध है, जगत प्रसिद्ध है। हाँ, भव्य सेन तो चल गया था समोसा रंग देखने वहां, नकली तीर्थंकर का। तो असल में गड़बड़ कहाँ हुई, द्रव्यलिंग पूरा था, 11 अंग 9 पूर्व का पाठ ही ये था, उसके बाद भी इसको जिन वचनों पर प्रतीति नहीं थी पूरी तरह से, ये कमी रही, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं। सम्यक तो नहीं हुआ तो वो उस सम्यक रूपी भाव के बिना बाकी भावलिंग कहाँ से, सम्यक दर्शन नहीं हो तो सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र कहाँ से होता। तो इसलिए इनको बिल्कुल भी भावलिंग नहीं होने के कारण, भाव श्रवणत्व नहीं होने के कारण मुक्ति नहीं। और वो चंद्रप्रभ क्षुल्लक जो थे, उन्होंने भव्य सेन का नाम पलट के अभव्य सेन कर, ये कहानी आती है ना। 8 अंग की जो कथाएं हैं उनमें भी आपको मिल जाएगी, पुराणों में भी है। रेवती रानी का जो प्रसंग है वहां पे अमूढ़ दृष्टि अंग की कथा में प्रसंग, मोक्षमा प्रकाशक में तो अभव्य सेन ही लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ भी तो अभव्य सेन ही लिखा, अभव्य सेनो गाथा में भी तो अभव्य सेन ही लिखा, है ना। मूल में नाम भव्य सेन था, क्योंकि अभव्य सेन नाम कौन रखेगा, है ना, नाम तो भव्य सेन ही था। वो तो फिर क्षुल्लक जी ने नाम बदल के अभव्य सेन कर दिया। अरे इतना पढ़ लिख करके भी और इतना द्रव्य लिंगी होने पर भी, सारे वो मूल गुणों का पालन कर रहा है, उसके बाद मतलब बाहरी वेश होने पर भी इसने बराबर जिनवाणी को हृदय में धारण नहीं किया, है? इस वजह से तो अभव्य सेन। तो और नहीं तो क्या, तो ये किस्सा तो रेवती के टाइम का है, जब तो लोग मोक्ष जा रहे थे। ये तो कुंदकुंदाचार्य ने लिखा, इनके 500-600 साल पहले का किस्सा है कुंदकुंदाचार्य। ये अपन जैसे जीव अगर ये मर्यादा वगैरह, हाँ, अपन जैसे जीव जो मर्यादा वगैरह कर लेती हैं 10 दिशाओं में और जो बाकी सब, तो ये कुछ कार्यकारी है कि नहीं? सम्यक दर्शन के बिना कुछ भी कार्यकारी नहीं है। ये पहले तो ये समझ लो, ये मर्यादाएं होती किसके, ये दिग्व्रत और देशव्रत की जो आप बात कर रहे हो, ये तो 5वें गुण स्थान का काम है। ध्यान रखना, प्रतिज्ञा के प्रकरण में पहले भी अपन ने चर्चा की है। आप प्रैक्टिस रूप में करना चाहो कर लो, लेकिन उसको ये नाम मत दो क्या हमारे तो ये यहाँ तक का ये व्रत है, हमारे दिग्व्रत है, देशव्रत, नाम मत देना उसको। क्यों? क्योंकि नाम तो तभी संभव है जब वहां पे 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो, 5वां गुण स्थान। सम्यक दर्शन के बिना ये व्रत कोई काम नहीं आता, कोई प्रतिज्ञा काम की। उसके पहले तो प्रतिज्ञा के अभ्यास रूप ही समझना उसको। और अभी तो बहुत बड़े बड़े पाप बाकी हैं, उनको अब लिमिट करने की जगह वैसा काम क्यों करो कि पजामे का एक पायचा तो ऊपर और एक पायचा नीचे, ऐसा काम क्यों करना, एक अंग ऊंचा एक अंग नीचा, ऐसा काम क्यों करना। यहाँ तो मैं दिग्व्रत देशव्रत ले रहा हूँ और यहाँ पे मेरे भक्ष भक्ष का ही विचार नहीं है, यहाँ मेरे और चीजों का ही विचार नहीं है, कैसे सधेगा वो। आप मोबाइल देखते हो कि नहीं देखते हो, मोबाइल पर कुछ और खबरें आती है कि नहीं आती है, वो खंडित हो गया दिग्व्रत देशव्रत वहीं पे आया समझ में, है ना। वहां पे दूसरे का बाहर का समाचार भी नहीं देखता, समाचार भी नहीं लेता, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, रूप अनुपात पुद्गल क्षेप ये सारी चीजें हैं तो सही, दिग्व्रत देशव्रत सधेगा नहीं है। तो वो जो दिशाओं की मर्यादा की जाती है वो तो अपने आप खुद, इसके जब सम्यक्त्व के बाद 2 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है तब इसके स्वयं के ऐसे भाव बनते हैं और तदनुरूप वो प्रतिज्ञाएं हो जाती, तो वो व्रत प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा जो है वहां पर कहलाती।
उसके पहले आपका मन ऐसा होता है तो पहले तो अपन ये देखो कि इसके पहले और कहाँ कहाँ कमी है हमारे, और कोई कमजोरी है या नहीं। और प्रतिज्ञा तो ले ली मान लो, और कोई ऐसा रोग हो गया जिस रोग का इलाज आपकी उस सीमा के बाहर ही होगा, फिर इतनी दृढ़ता है या नहीं कि मैं वहां जाके कर लूं, मतलब वहां नहीं जाऊंगा, इतनी दृढ़ता है या नहीं। सारी चीजों का विचार करना है ना। वो तो प्रतिज्ञा का प्रकरण बार बार दोहराते रहना चाहिए अपने, जो 238, 239, 40 पेज पर है मोक्षमा प्रकाशक में, वो भली भांति समझना चाहिए। अपने भावों के, वर्तमान भावों के भरोसे ही प्रतिज्ञा ना कर बैठे, भविष्य में निर्वाह होती जाने तो प्रतिज्ञा करे, उसमें भी हीनता का भाव ना हो, उत्साह का भाव बना रहे। क्या आया समझ? ये सब चीजें हैं, तो उनका ध्यान रखते हुए, उन पर विचार करते हुए ही जो भी निर्णय लेना हो, जो भी प्रतिज्ञा लेनी, उस ढंग से लेना। नहीं लेना ऐसी बात ही नहीं, लेकिन पहले तो ये समझना, आपका प्रश्न था कार्यकारी है या नहीं, तो सम्यक दर्शन के बिना तो कोई काम के नहीं। अरे जब यहाँ कह दिया कि सम्यक्त के बिना, भावलिंग के बिना, वो द्रव्य लिंग से ही कोई काम नहीं हो रहा है। द्विपायन, बाहु और मधु पिंगल, ये सब उदाहरण देख तो लिया अपन कि द्रव्य लिंग से इनका कुछ भी काम, ये अभव्य से इनका, द्रव्य लिंगी तो ये भी था ना। आप तो वो जरा सी बात कर रहे हो दिग्व्रत देश की, ये तो 28 मूल गुणधारी था, मुनि के वेश में था। क्या हुआ लेकिन बिना भाव लिंग के तो ये सब व्यर्थ, ऐसा है ना। तो ये जवाब है उस प्रश्न का जो आप कह रहे हो, क्या कि वो कुछ काम के हैं या नहीं, कि ये भविष्य से इनका देख लो साहब, उनके काम नहीं आए तो हमारे जरा जरा से क्या काम आएंगे, बिना सम्यक के क्या काम आएंगे। अभी इसके अभ्यास तो अभी करना शुरू होना चाहिए ना, तभी तो आगे बढ़ेगा। नहीं, सम्यक का अभ्यास करो पहले, सम्यक वो का सब तो चीजें अपने आप आ जाएगी। उसके साथ नियम त्याग भी तो थोड़ा लेना, नहीं तो वो सबसे पहले सिर्फ अन्याय अनित्य भक्ष छोड़ दो, 8 मूल गुणों का पालन बराबर कर लो, इतना पर्याप्त है सम्यक के लिए। ये सब चीजें आगे आएंगी। हमारी असल में चिपकाट पड़ी हुई है वहां व्रतों के प्रति, उन प्रतिज्ञाओं के प्रति ऐसी चिपकाट कि थोड़ा कुछ तो करें, कुछ तो करें। अभी भी दिमाग में अपना वो भावना बैठी है कि इनको करने से मतलब ये व्रत प्रतिज्ञा कुछ लेने से, कुछ नियम लेने से अच्छा होगा, बस इतना सा होगा कि थोड़े बहुत शुभ भाव हो जाएंगे, लेकिन उसका क्या फल होने वाला है ये विचार कर ले। बिना सम्यक दर्शन के वो क्या फल देंगे। इतनी देर रुकावट हुई, किसी भी बात का नियम लिया, इतने दिन तक, इतनी देर तक, तो उसका कुछ सीमा में आने से कुछ तो फल मिला है। वो तो आपके अभिप्राय पे निर्भर करता है। आपसे तो बच के थोड़ा पुण्य का भाव समझ लो। वो सिर्फ आपके अभिप्राय पे निर्भर करता है। एक व्यक्ति ने, 2 व्यक्तियों ने आलू प्याज छोड़ दिए, ठीक है, रात्रि भोजन छोड़ दिया। एक ने तो छोड़ा है डॉक्टर के कहने पे, और एक ने छोड़ा है मन से। तो अभिप्राय पे निर्भर करता है वो, आया समझ में। और इन प्रतिज्ञाओं के पहले सम्यक दर्शन होता है, ये चीज क्यों नहीं स्वीकार करते हैं। इनके पहले सम्यक दर्शन ही होता है। गुरुदेव के सामने ऐसा प्रश्न पूछा जाता कि जब तक सम्यक तो नहीं हो तब तक ये तो करें, है ना। यही कहना चाह रहा हूं, आपका प्रश्न यही है असल में, कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो तब तक ये तो करें। तो क्या जवाब दिया कि जब तक 7वीं की परीक्षा पास नहीं कर पा रहा तब तक दुकान पे तो बिठा दो इसको। कह रहा 7वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाता तो 7वीं की परीक्षा पास करने का उद्यम कर। ये जवाब दिया। क्या किसका उद्यम करना, कि जो काम नहीं हो पा रहा उसका प्रयास। ये पक्का मान के चलो, ये भाव पहुड़ शुरू से आखिर तक इसी बात पर जोर दिया है कुंद कुंद आचार्य देव ने, कि बिना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के ये द्रव्यलिंग किसी काम का नहीं। ये बारंबार अपन देख रहे हैं, 48वीं गाथा। आया समझ में। नम्रता, ये ध्यान रखना, ये 48वीं गाथा बहुत काम की है। इसमें कस दिया आचार्य देव ने सब तरफ से कि भाव लिंग से ही सिद्धि होगी, द्रव्य लिंग से बिल्कुल नहीं होगी। द्रव्य लिंग से क्या कर लेगा, भाव लिंग पर जोर दे। आपका जवाब 48वीं गाथा के दूसरे पद में ही है। क्या कि जब तक नहीं हो तब तक क्या करोगे, भावलिंग करो, भावलिंग पर जाओ, भावलिंग पर जोर दो। और भावलिंग तो मुनि दशा का होता है कि नहीं, उसके पहले का भी तो है ना, जो यहाँ पे दिखाया अभी शिव कुमार का, शिव कुमार की कहानी में जो आया, सब कहानियां यही से निकली। भैया भाव शुद्धि के बिना वो द्रव्य शुद्धि किसी काम की, ये पक्का मान के है ना। ये पक्का स्वीकार कर लो, ये जिन वचनों की प्रतीति कर लो। ये अभव्य सेन को जिन वचनों की प्रतीति ही नहीं थी, वो उन क्रियाओं से ही मोक्ष माने बैठा था। आया समझ में। उसको प्रतीति नहीं थी वास्तव में, तभी तो ऐसे हर कुछ कर लिया।
इसलिए ये पक्का दिमाग में रख लो कि सम्यक्त के बिना ये कुछ भी कार्यकारी नहीं है। इसलिए जब तक वो नहीं हो तब तक क्या करें कि उसके होने का उपाय करो। 7वीं कक्षा पास नहीं हो तब तक क्या करना कि 7वीं को पास करने का उपाय करना। दुकान पे बिठा दोगे तो 7वीं जिंदगी भर पास नहीं होने वाली, क्योंकि होगा क्या, आप जो कह रहे हो ना थोड़ा बहुत कुछ नियम आदि तो ले लो, वो नियम लेकर के आप उस क्रिया में ऐसे संतुष्ट हो जाओगे कि हाँ ठीक है, सम्यक तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ये तो है, इतने में ही रम जाओगे। हकीकत है ये, मान लेना, रम गए ये। देख लो ना, आप उदाहरण देते हो ना, आचार्य देव कितनी कहानियां सुना रहे, मधु पिंगल की सुना दी, इसकी सुना दी, बाहु की, और एक और क्या अभी द्वीपायन की आ गई, अभव्य सेन की आ गई, आगे और भी आएंगे। संतुष्ट होने जैसा नहीं है द्रव्य लिंग में, बाहर की क्रिया में। यह भाव शुद्धि के बिना, उस भाव लिंग के बिना कार्यकारी नहीं होंगे, ये अपने को समझना चाहिए। चलिए गाथाएं बोल लेते हैं, समय बहुत ज्यादा हो गया आज। भाव समणो यधीरो जुवी जन बेढ़ियो विशुद्धमयी, नामेण शिव कुमारो हरित संसारियो जादो, शुद्ध बुद्धि भावलिंगी अंगनाओं से घिरे, होकर भी शिव कुमार मुनि संसार सागर फिर गए। केवल जिण पन्नतम एयादस अंग सयल सुयणाणम, पढ़ियो अभव सेणो भाव सवणतणम पत्तो, अभविसेन ने केवल प्ररूपित अंग 11 भी पढ़े, पर भावलिंग बिना अरे संसार सागर ना तिरे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। भैया जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। मैं बोल रही हूँ ये पेज नंबर मतलब कहाँ पे चल रहा है अभी ये अपन जो त्रिलोकी भाव सार पहाड़ है, ये भाव पहाड़। त्रिलोक सार थोड़ी ना है, त्रिलोक सार तो दिन में चल रहा है, ये तो भाव पहाड़ है भी अष्ट पहाड़ में। अच्छा अच्छा, वो अष्ट पहाड़ तो मैंने डाउनलोड कर रखा है। हाँ, उसमें ये अष्ट पहाड़ में, इसमें भाव पहाड़ की 52वीं कथा हो गई है अपने। अच्छा ठीक है, आज 52वीं पढ़ लिया अपन ने। ये ठीक। बहुत खास ग्रंथ है ये मतलब बहुत समझने लायक है। लोग बाग ये पढ़ते ही नहीं है, कुंद कुंदाचार्य ने जो हमको बताया, और मन माना धर्म समझ लेते हैं। चलिए जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी जान सुजान रे, जिनवाणी जान सुजान रे, लाग रही चिरते विभावता, लाग रही चिरते विभावता, ताको कर अवसान रे, जिनवाणी जान सुजान रे, द्रव्य क्षेत्र अरुकाल भाव की, कथनी को पहचान रे, जाहि पिछाने स्वपर भेद सब, जाहि पिछाने स्वपर भेद सब, जाने परत निदान रे, जिनवाणी जान सुजान रे, पूरब जिन जानी तिन्ही ने, भानी संस्कृतिवान रे, अब जाने अरु जानेंगे जे, अब जाने अरु जानेंगे जे, ते पावे शिव थान रे, जिनवाणी जान सुजान रे, कह तुषमाश मुनि शिव भूति, आयो केवल ज्ञान रे, यों लखी दौलत सतत करो भवी, यों लखी दौलत सतत करो भवी, जिन वचनामृत पान रे, जिनवाणी जान सुजान